नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में दुनिया की नज़र अलास्का पर टिकी रहने वाली है, जहां 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात तय हुई है। यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि इसमें रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का प्रयास किए जाएंगे। हालांकि युद्ध तुरंत खत्म होने की संभावना कम है, लेकिन यह कदम शांति की दिशा में एक बड़ी शुरुआत हो सकता है। भारत ने इस बैठक का खुले दिल से स्वागत किया है। भारत का मानना है कि अगर अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहतर होते हैं तो आने वाले 10 सालों तक भारत के पास दोनों देशों के साथ सहयोग करने के बेहतर विकल्प रहेंगे। जब भी अमेरिका और रूस के रिश्ते ज़्यादा खराब होते हैं, उसका नकारात्मक असर भारत पर भी पड़ता है। भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा गया है कि वह अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत करता है। भारत का कहना है कि यह बैठक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति की संभावना खोलने का वादा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले कह चुके हैं, यह युद्ध का युग नहीं है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो पहले भारत को कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुके हैं, अब कह रहे हैं कि भारत का सबसे अहम योगदान यही हो सकता है कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की मदद करे और यूक्रेन के खून खराबे को खत्म करवाए। ग्राहम का मानना है कि भारत के पास इस मामले में प्रभाव है और वह इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पुतिन से सस्ता तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से हाल ही में फोन कॉल्स में युद्ध खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया होगा। जब ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि इस अचानक तय हुई बैठक में किन किन का रोल रहा, तो उन्होंने भारत का नाम खुद ही उठाया। भले ही सवाल में भारत का जिक्र नहीं था, उन्होंने कहा, मैं भारत के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शायद उनका भी इसमें अहम असर रहा होगा। यह बयान दिखाता है कि ट्रंप भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भूमिका को मान रहे हैं, भले ही वह इसे खुलकर स्वीकार न कर रहे हो। 15 अगस्त को होने वाली यह बैठक बहुत नाजुक स्थिति में है। कई देश नहीं चाहते कि यह बैठक हो। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि वह रूस को कोई जमीन नहीं देंगे। अगर रूस पीछे हटना चाहता है तो यूक्रेन को भी कुछ लचीलापन दिखाना होगा, जो फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। इस बीच खतरा है कि कुछ देश या समूह बैठक से पहले कोई बड़ा हमला कर दे ताकि बैठक रद्द करनी पड़े। रूस पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है कि पुतिन ट्रंप बैठक से पहले उकसावे वाली घटनाएं हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी उकसावे में पीछे नहीं है। हाल ही में अमेरिका के राजदूत बी कॉप उनसे मिलने गए थे। मुलाकात के दौरान पुतिन ने उन्हें एक मेडल देने की पेशकश की। असल में यह मेडल एक अमेरिकी CIA अधिकारी के बेटे के लिए था, जो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। पुतिन ने कहा कि वह उसकी बहादुरी की कदर करते हैं, लेकिन अमेरिका ने इस इशारे को उकसावे के तौर पर देखा और मेडल ठुकरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक यह पुतिन की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, मानसिक दबाव डालना और विरोधियों की कमजोरियों को उजागर करना। अगले 5 दिन बेहद अहम होंगे। यह संभव है कि बैठक से पहले कोई बड़ा हमला या विवाद हो जाए और बैठक रद्द करनी पड़े। अगर बैठक होती भी है तो युद्ध खत्म होने की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अभी भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। फिर भी भारत की कोशिश यही रहेगी कि बैठक सफल हो और युद्ध खत्म हो, क्योंकि यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए अच्छा होगा। युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ने भारी नुकसान झेला है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अलास्का में होने वाली पुतिन ट्रंप मुलाकात केवल अमेरिका और रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की भूमिका इसमें एक पुल की तरह है, जो दोनों पक्षों को बातचीत की मेज तक लाने में मदद कर रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी के लिए यही कहना सही होगा। बहुत कुछ अगले 5 दिनों में बदल सकता है। इस पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।